हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विधि की पाठशाला। और मैं हूं डॉक्टर वत्सला शर्मा। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट, यानी कि राज्य तथा सरकार में क्या अंतर होता है। देखिए, ये जो टॉपिक है हमारा मेनली पॉलिटिकल साइंस और जूरिस्प्रूडेंस यानी कि विधि शास्त्र में अक्सर ही पूछा जाता है। और वैसे भी ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी को पता होना चाहिए। तो चलिए आइए इसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, वैसे सुनने में क्या लगता है, सुनने में हमें यही लगता है कई बार कि स्टेट और गवर्नमेंट एक ही बात है और ज़्यादातर लोग इसको ऐसे ही समझते हैं। लेकिन स्टेट और गवर्नमेंट में काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है। तो किन किन पॉइंट पर दोनों में डिफरेंस है, चलिए आइए उन्हीं को जानते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं दैट स्टेट इज़ ब्रॉडर। जो स्टेट है वो बहुत विस्तृत होती है और स्टेट के अंदर सारे सिटीजन्स आ जाते हैं। वहीं पर जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट क्या होती है, वो नैरोअर होती है, यानी कि संकीर्ण रूप में होती है और वो केवल कुछ लोगों से मिलकर के बनी होती है। सेकंड, देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्टेट होती है उसके 4 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, यानी कि राज्य बनने के लिए राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। यानी कि जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो देखिए, यहीं से हमें मेन जो डिफरेंस है स्टेट और गवर्नमेंट में वो क्लियर हो गया। यानी कि स्टेट के चारों जो एलिमेंट हैं उनमें से कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो गवर्नमेंट है। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि गवर्नमेंट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ स्टेट। द स्टेट ऑपरेट्स थ्रू गवर्नमेंट। यानी कि जो गवर्नमेंट है वो स्टेट का एक एसेंशियल एलिमेंट है और गवर्नमेंट के थ्रू ही स्टेट अपने कामों को ऑपरेट करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्टेट जो है वो एक परमानेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, मतलब वो एक परमानेंट है। लेकिन वहीं पर जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट परमानेंट नहीं होती है, ये टेम्परेरी होती है और ये चेंज होती रहती है। हम देखते हैं जैसे हमारे भारत देश में जब भी 5 साल बाद जब भी इलेक्शन होते हैं तो ये डिपेंड करता है कि जनता किसको वोट देगी, फिर उन्हीं की ही सरकार बनती है। तो इसीलिए कहा गया है कि इट इज़ टेम्परेरी एंड सब्जेक्ट टू चेंज। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो स्टेट की जो पावर है वो ओरिजिनल होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, फंडामेंटल है, प्राइमरी। मतलब उसकी जो शक्तियाँ हैं स्टेट की वो मौलिक हैं और वो कहीं ना कहीं बेसिक हैं, प्राथमिक हैं। लेकिन जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट के पास केवल लिमिटेड पावर होती हैं। और कैसी पावर? जो ओरिजिनल नहीं होती, जिन्हें कि स्टेट ने उसको डेलीगेट किया हुआ होता है, यानी कि प्रत्यायोजित किया होता है, स्टेट के द्वारा प्रदान की गई होती हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको चारों एलिमेंट बताए थे स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो देखिए उसी में क्या है कि जो सॉवरेनिटी है, सॉवरेनिटी मीन्स होता है सुप्रीम पावर। सुप्रीम पावर यानी कि स्टेट का एक एसेंशियल एलिमेंट जो एट्रीब्यूट है। देखिए, सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि जब स्टेट किसी के बाइंडिंग ना हो, ना इंटरनली ना एक्सटर्नली, तो दैट इज़ कॉल्ड द सॉवरेन पावर। तो सॉवरेनिटी स्टेट का एसेंशियल एट्रीब्यूट है। वहीं पर जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट डज नॉट पजेसेस सॉवरेनिटी। नेक्स्ट देखिए, स्टेट इज़ द मास्टर। स्टेट क्या है? स्टेट मेन है, स्टेट प्राइमरी है, स्टेट यानी कि मास्टर है। और गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट इज़ द एजेंट ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट इज़ द सर्वेंट ऑफ स्टेट। यानी कि कहीं ना कहीं मेन तो स्टेट ही है और स्टेट के चारों एलिमेंट में से जो एक एलिमेंट गवर्नमेंट है वो स्टेट के फंक्शंस को ऑपरेट करने के लिए बनी है। तो इसीलिए कहा गया कि जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेट की एजेंट होती है। देन देखिए, स्टेट डज नॉट हैव डिफरेंट फॉर्मेट। जो स्टेट है उसके अलग अलग रूप नहीं होते। हम केवल भारत देश की बात करते हैं, लेकिन वहीं पर जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट कई तरह की हो सकती हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट हो सकती हैं। जैसे कहीं पर यूनिटरी यानी कि एकात्मक सरकार हो सकती है, कहीं पर फेडरल संघात्मक सरकार हो सकती है,
पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, कई तरीके से गवर्नमेंट के फॉर्म हो सकते हैं। एंड जो लास्ट पॉइंट है उसमें हम बात कर सकते हैं कि स्टेट का अपोजिशन उसके पीपल यानी कि उसकी जनता के द्वारा नहीं किया जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग उसमें फेथ रखते हैं और स्टेट में ही लोग रहते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट की बात आती है, और स्टेट कैसा है मैंने भी आपको बताया भी था कि स्टेट परमानेंट है, लेकिन जब गवर्नमेंट की बात आती है तो गवर्नमेंट को पीपल्स के थ्रू अपोज किया जा सकता है। जब लोगों को लगता है कि ये सरकार अच्छी नहीं है तो लोग उसका अपोजिशन शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टेट और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जूरिस्प्रूडेंस हो चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, दोनों में ही अक्सर एज ए शॉर्ट नोट या अक्सर ही पूछा जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं।